आईटी का बिजनेस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। ये वाकई है या नहीं है, आज हमने साबित करना है। मैं इनको कहता हूँ ये थोड़े से पागल हैं। मुझे ये लगता है आपने अपना पैसा डबो दिया है। जिम्मेदार खेती बाड़ी हर किस्म का बिजनेस, हर किस्म का मैंने बिजनेस किया, ठीक है। मगर मैंने एंड पे जो रिजल्ट निकाला है 100% वो आईटी का निकाला है। क्या फर्क है, यानी ये इतना प्रॉफिटेबल और इतना अच्छा बिजनेस क्यों है? आईटी का बिजनेस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। ये वाकई है या नहीं है, आज हमने साबित करना है। लेकिन साबित करने के लिए यहाँ एक भाई बैठे हैं, मैं इनको कहता हूँ ये थोड़े से पागल हैं। पागल इसलिए हैं कि इन्होंने अपना 10-12 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी से और बाकी बिजनेसेस से निकाल के उन्होंने आईटी में लगा दिए। आइए इनसे जानते हैं कि इनका पैसा डूब गया या वो डबल ट्रिपल हो रहा है और उन्होंने पैसा लगाया क्या। तो आमिर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये इनकी थोड़ी सी मैं स्टोरी बता दूं। इन्होंने अपना पैसा ठीक ठाक पैसा लगाया भी है और भी लगा रहे हैं आईटी में। मुख्तलिफ चीज़ों से इन्होंने निकाला, प्रॉपर्टी से निकाला, इनका ईवी में और बाकी चीज़ों पे पैसा था, वहाँ से निकाल के इन्होंने इधर लगाया। तो आमिर साहब मुझे ये बताएं, मुझे ये लगता है आपने अपना पैसा डबो दिया है, आपने गलत जगह लगा दिया। नहीं मीर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले ये बताएं क्यों आईटी में, यानी ये डिसीजन आपने क्यों किया कि ईवी प्रॉपर्टी बाकी चीज़ों में से निकाल के आपने उठा के सब का सब जो है ना इधर लगाया? वजह ये है कि मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं फिजिकल बिजनेस सारे कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का भी किया है बिजनेस, और प्रॉपर्टी का पाकिस्तान में टॉप बहरिया का बिजनेस है। बहरिया जैसी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। इसमें भी मैंने पैसा उस वक्त इन्वेस्ट किया था जब स्टार्ट थी 2003 में, और 2013 में दोबारा फिर बूम आया, उस वक्त भी इन्वेस्ट किया। कराची का भी सारा बूम देखा, हर चीज देखी, फैक्ट्रियां बनाई, जिम्मेदार खेती बाड़ी, हर किस्म का मैंने बिजनेस किया। मगर मैंने एंड पे जो रिजल्ट निकाला है 100% वो आईटी का निकाला है। और आईटी की यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ये ज्यादातर बिजनेस है एप्स एंड गेम्स का, सॉफ्टवेयर का। जी, ये आईटी के अंदर जिस किस्म का भी बिजनेस है ना, सर्विसेज का बिजनेस है वो भी वेरी गुड, और ऐप गेम का भी है वो भी वेरी गुड। कैसे वेरी गुड है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। नहीं, ऐप गेम का मुझे ये क्लियर करें कि ऐप गेम का बिजनेस है। दूसरी तरफ अगर हम प्रॉपर्टी या ईवी की मिसाल लेते हैं या किसी और चीज की मिसाल लेते हैं, क्या फर्क है, यानी ये इतना प्रॉफिटेबल और इतना अच्छा बिजनेस क्यों है? ये इसलिए है कि आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं एक लिमिटेड शहर के अंदर। इस शहर की कितनी को आबादी है, एक शहर में कर रहे हैं, एक मुल्क में कर रहे हैं। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में आप बहरी है, क्या हर शहर में है? नहीं मुमकिन। क्या फैक्ट्री वाला हर शहर में पूरे पाकिस्तान में उसकी फैक्ट्री है, पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट उसकी जा रही है? नो। आईटी के हवाले से जो बात कर रहे हैं आप गेम की या ऐप की, ऐप जो हम बनाते हैं आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर, वो पूरी दुनिया यूज करती है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऐप की क्या बात करें। आपके पास स्मार्टफोन होगा, अभी जो आप ऐसे करते हैं ना, कभी आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी मुख्तलिफ चीज़ों पे, ये ऐप्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि यार प्रॉपर्टी का आपका बिजनेस है, यहाँ बहरिया में एक प्रॉपर्टी है, उसको कोई खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है वो डिपेंड करता है। लेकिन आप एक ऐप बना के आज लगाते हैं जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर, उसी वक्त वो पूरी दुनिया के बंदे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा डाउनलोड होंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता है। एक चीज़ और मुझे एक्सप्लेन कर दें, ये पीछे एक कंपनीज हैं लैड्स टेक्नोलॉजी में आप आए हैं जी, तो ये 8, 10, 15 यहाँ कंपनियां लगी हुई हैं। आप मुझे अर्ली ऑन बता रहे थे कि आपके पास जगह कम पड़ रही है, रोज नई कंपनियां बन रही हैं। इस वक्त लैड में कितनी कंपनियां? इस वक्त 35 कंपनियां लैड्स के अंदर, और ये 1 साल हुआ ऐसे अभी शुरू? जी 1 साल हुआ। सीक्रेट बात आप मुझे नहीं पता बताएंगे या नहीं बताएंगे, जो आपने फर्ज करे अपना 10 करोड़ लगाया था, ठीक है, वो आपको क्या लगता है उसकी इस वक्त, अभी तो आपको कितने महीने हुए ये लगाए हुए? मुझे 6 माह हो गए। अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू ट्रिपल हो गई है। ट्रिपल? गौर ना सुनो वाली गल, आप प्लॉट खरीदते हो, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसे करना है, आपने प्लॉट खरीदा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, पैसा ज़्यादा, उस पर घर बनाया, फिर आपने उसको बेचना है। आपका टोटल खर्चा हुआ था 1 करोड़, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोई छलांग लगा ली, 1 20 का 1 30 का आप बेचेंगे, और उसमें आपने 20-30 लाख निकाले, फिर हिस्से भी देने हैं जिसने कंस्ट्रक्शन की वगैरह वगैरह। ये क्या कह रहे हैं, यानी पैसा भी लेने हैं ठीक ठाक जो प्रॉफिट है। दूसरा, इन्होंने जो 10 करोड़ लगाया था, 6 महीने के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। तो ये समझने वाली बात है। देखिए, मैं भी किसी ज़माने में नहीं मानता था कि ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है। बाहर मैंने बिजनेसेस किए हैं इसी तरह के, वो तो इसी तरह रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, ये लैड्स ने ख़ास तौर पे क्या किया है, पाकिस्तान में वो चीज़ ले आए इंटरनेशनल वाली जिससे पैसा मल्टीप्लाई होता है।
तो आप फुली कन्विंस हैं, आपके पास अभी और आएगा 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 1 अरब हो, तो आपने किधर लगाना? मैं आईटी में लगाऊंगा। और आईटी ही वाहिद चीज है जो आपके ख्याल में? मीर साहब ये चीज़ देखें कि आईटी के अंदर एक तो यूज़र देखें पूरी दुनिया है, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, हमारे पूरे पाकिस्तान के लोग, बड़े बड़े ग्रेजुएट डिग्री वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन ख्वाहिश करते हैं मैं यूके चला जाऊं, मैं यूरोप कंट्री में चला जाऊं। क्यों? करेंसी है ना, डॉलर का फर्क है ना। तो हमें आईटी से क्या आता है? डॉलर आता है। बहुत ज़बरदस्त है। इससे मुझे एक और चीज़ बताएं कि लोग जो देख रहे हैं जी, जब वो लेते हैं प्लॉट, एक ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लेते हैं, उनको पता है कि ये टुकड़ा मुझे मिल गया, बेशक उन्हें पेपर्स में मिलता है, जी जी, लेकिन उन्हें पता है ये जमीन है यार, जहाँ मेरे भाई को भेजा जाके जगह देख। जी जी, आईटी में उनको लगता है एक हवा में चीज है जी, जिस तरह कोई वो एसेट नहीं है, फिजिकल चीज नहीं है। तो वो अगर कोई हमारे साथ मिलके अभी काम करना चाहता है, आपके साथ आके मिलता है, लैड्स के साथ आके मिलता है, आप वाला वो काम करना चाहता है, यानी ज्यादा प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई भी करे पैसों को, लेकिन उनको एक जो कंसर्न ये होता है कि यार प्लॉट तो मुझे फिजिकल नजर आता है, आपके साथ आके इन्वेस्ट करता है तो कैसे पता चलेगा वो श्योरिटी सिक्योरिटी क्या है कि वो आपके साथ आके मिलके काम करे? मीर साहब ये देखें, इस फेज से मैं गुजरा हूँ, 20 साल इस फेज में रहा हूँ मैं, कि मुझे पहले दिन बिजनेस नो हो नहीं थी, विजन थी मैंने बिजनेस करना है, ठीक है, मेरी बैकग्राउंड को बिजनेस फैमिली नहीं, जिम्मेदार फैमिली है बैकग्राउंड, मगर मुझे शौक था कि मैं बिजनेस करना है। तो बिजनेस के लिए मैंने जो लर्निंग ली है, क्या होता था कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, दूसरे का एक्सपीरियंस था, मिलके बिजनेस हुआ, मगर इतने अप डाउन आए, इतनी प्रॉब्लम, इतने फेज की ये चीज़ें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस लैड्स के अंदर आके ये सारी चीज़ें ड्रेस कर दी हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर की जो फीलिंग है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए, सबसे बड़ा रेवेन्यू ये है। ठीक है, और उसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंटेशन? उसके हवाले से सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, पूरी लीगल स्ट्रक्चर है हमारा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी भी वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, सोल बनाए, जो भी लीगल है, उसके अंदर फिर हमने लैड के अंदर 5 बिजनेस मॉडल रखे हैं। ये एक सीक्रेट है, वो बंदा हमारे पास इन्वेस्टर आए, उसको हम डिटेल सारे अपने जो वो आपके पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं इसको समराइज कर दूं, इनके पर्सनल नंबर्स मैंने देखे, मैं खुद लैड्स में हूँ, ठीक है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, इनके नंबर्स मैंने देखे हैं, जिस तरह इन्होंने इन्वेस्ट किया, और मैं शुरू में देख रहा था कि ये किस तरह पैसा हर जगह से निकाल के यहाँ पे लगा रहे हैं, बाकी इनके रिजल्ट्स आए हैं। बाकी जो एसेट की बात होती है कि टुकड़ा ज़मीन का फिजिकल मौजूद है, ऐप भी एक फिजिकल चीज़ है, उससे ज़्यादा वैल्यूबल है। मैं मिसाल देता हूँ, एक ऐप आपको मैं लेटर ऑन दिखाऊंगा, अभी एक ऐप $1 लाख से ज़्यादा मंथली रेवेन्यू कर रही है, एक ऐप। इस कंपनी में हज़ारों ऐप्स हैं, तो वो आप आके फिजिकली ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहें वो देख भी सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि लोग जो हैं यूएस में बैठे हैं, कंप्यूटर पे टिक टिक किया वो दिखा दे, तो वाकई ही दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला, जिसमें आप चाहते हैं रिटर्न आने शुरू हो, जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाए, वो आईटी का ही बिजनेस है, खासतौर पे एप्स एंड गेम्स और सॉफ्टवेयर। आप लोग अगर चाहते हो कि इन जैसा काम आप भी करें, आप पैसे को भी मल्टीप्लाई करें, एक और जो हमें लालच है, बिजनेस जब स्टार्ट होता है जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं, पाकिस्तान में डॉलर आता है, वो पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुंचाएं, यहाँ के नौजवान को भी फ़ायदा पहुंचाएं, साथ साथ ठीक ठाक प्रॉफिट भी कमाएं, तो नंबर हम लगा देंगे, उस पर रब्ता करें, टीम के साथ डिस्कशन करें। फिर हमारे रमीज साहब हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बताएंगे भी। फिर इन्होंने जो करना है, आपने अगर फर्स्ट क्लाइन से आके मिलना भी है, फिजिकल इनसे भी बात करनी है, तो वो भी आप कर। बल्कि मीर साहब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि ये आईटी का बिजनेस क्यों, देखें, हर इन्वेस्टर की ये फीलिंग होती है कि जब मेरा बिजनेस इतना स्टेबल हो, इतना सक्सेसफुल हो कि पीछे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे उसको हैंडल कर सकें। आपको पता है प्रॉपर्टी के अंदर कितनी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग के अंदर कितनी है, फैक्ट्री के अंदर कितनी है। आज की जो यंग जनरेशन है वो इस तरह की हार्ड वर्किंग पॉसिबल नहीं, हाँ लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग ऐसे हैं, मगर इसमें जो एज है ये वो है कि वो अपने बेटे को डिग्री करवा रहा है, कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट लोग कर रहे हैं, यंग जनरेशन यही पढ़ रही है। अब वो देखें वो पढ़ के क्या करेगा, प्रॉपर्टी करेगा, क्या करेगा वो, उसके लिए ये देखें सक्सेसफुल मॉडल ये बनता है कि उसके बाप ने इन्वेस्टमेंट आईटी में की, एक कंपनी बनाई, उसका बेटा उसको आके चलाएगा सक्सेसफुल हवाले से। और ये यहाँ तक ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आईटी में मजा ये है कि यार फर्स्ट को ना इन्वॉल्व हो,
आप अपनी मौज करो, मौज करें। आप दुबई में बैठे दुबई में हो, आप बैठे यहाँ बैठे हो, आपको रिटर्न आ रहा है जबरदस्त किस्म मैं का। कहता हूँ अमीर साहब, इसके अलावा एक और चीज़ आईटी की, इतनी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ वीडियो में मुमकिन ही नहीं कि वो लंबी वीडियो हो जाएगी, मगर मैं शॉर्ट चीज़ें आपको बताता हूँ कि देखें, फैक्ट्री लगाएं, कितना कैपिटल चाहिए, कितना स्ट्रक्चर चाहिए, कितनी लैंड चाहिए, कितनी परचेजिंग, कितनी इंपोर्ट सेल चीज़ें। आईटी ये देखें फ्यूचर का बिजनेस है, आने वाले दौर का ये बिजनेस है। अब देखें बैंकों को इसने स्मार्ट कर दिया, शॉपिंग मॉलों को इसने स्मार्ट कर दिया, एक ऐप के अंदर, एक फोन के अंदर, एक क्लिक के ऊपर सारी चीजें। तो ये जो आईटी है ये वो चीज़ है कि आप इसके लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, इसके लिए आपको एक जगह पे बैठना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको मार्केटिंग की टीम नहीं चाहिए, इसके लिए आपको बहुत लेबर चीज़ें जितनी भी मामलात हैं। जैसे देखिए अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है, कोई हार्डवर्क है, कोई नहीं हार्डवर्क, मगर जिंदा तो हर एक ने लेना है, कैपिटल तो हर एक की फीलिंग है, रिसोर्सेज तो हर एक को चाहिए। तो उसके लिए ये मैं कहता हूँ कि ये बिजनेस इतना ज़बरदस्त है, वो बेशक पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी इन्वेस्टर बैठा है वो इसको मोनीटर कर सकता है, देख सकता है, हर चीज़ है, और इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर और सिस्टम है, कोई भी इसको हैंग नहीं कर सकता, कोई नंबर ख़त्म नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आई एम फुली कन्विंस्ड। देखिए चीज़ ये है, मैं यहाँ बड़ा केयरफुली कहूँगा, जिसने अपना घर बेचना है, आपकी उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई और वही उसकी जमा पूंजी है, उसी से वो खा रहा है, उसके लिए ये नहीं है। लेकिन जो सोखा बंदा है, जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो 5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगाता है, मल्टीप्लाई भी होंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट भी आएगा, आपकी आने वाली नस्लें बैठ कर खाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, नंबर पे अभी कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, तो इंशाल्लाह रमीज़ आपके साथ डील करेंगे। आप अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो मुलाकात है वो आमिर भाई से भी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।